तो फिर भैया इसमें सवाल देख करके और स्पीड में करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। इसमें इस क्वेश्चन को आप जैसे देखेंगे कि 18 माइनस 18 गुणे 18 फिर माइनस 18 दिया है, बोला है क्या होगा, पूछ रहा है क्या होगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा आपको कि 18 में से 18 चला जाएगा, फिर 18 में से 18 गुणे का गुणे, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट सोच आती है कि ये आसान हो जाएगा, लेकिन आसान होते तो हैं लेकिन समझने की जरूरत होती है। तो इसको करके देखेंगे होगा कैसे भैया, ये होगा कैसे पूछ रहा है। बिल्कुल आराम से नॉर्मली सोचते हुए चलेंगे। क्या सोचेंगे हम यहाँ पर सोचेंगे कि 18 दिया है, 18 को हम पहले उतारेंगे, फिर माइनस लगा देंगे। आपको खूब पता है, भली भांति आपको पता है कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ या का मतलब गुना होता है वो सॉल्व होता है, फिर भाग सॉल्व होता है, फिर गुना सॉल्व होता है, फिर जोड़ होता है भैया, फिर घटाव होता है यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी जानते हो बिल्कुल समझ सकते हैं। तो क्या होता है, अभी माइनस नहीं करेंगे, पहले हम गुना करेंगे। तो 18 का गुना 18 में करना, कितना करना है, 18 गुने की 18 यानी कि 18 का स्क्वायर करना होगा। 18 का स्क्वायर यानी कि 18 का गुना 18। तो 18 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भैया, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 की 4, और हाथ में बचेगा हमारे 6 बचता है हाथ में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 8 का गुना 8 एक में करेंगे तो 8 एक कम की 8, और 8 का दूना 16, और 16 में जब 6 जोड़ देंगे हम जो हाथ में हमारे बचा था, तो 16 और 6 कितना हो जाता है भैया, 22 हो जाता है। यहाँ पर 16 और 6 22 के 2, और हाथ में फिर हमारे 2 बच गया है। फिर 1 का वर्ग करेंगे, लास्ट संख्या 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 हमारे हाथ में था, उन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 आ जाएगा। 18 गुने की 18 324 यानी कि 18 का वर्ग 324 होता है, 324 होता है। यहां पर लिख देंगे हम 324 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। उसके बाद 18 बचा है, यहां पर 18 को हम पूरी तरीके से लिख देंगे, 18 को हम लिख देंगे। यद्यपि आपको वर्ग निकालने में थोड़ा सा दिक्कत है भैया, तो 1 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं का वर्ग आप चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर निकालेंगे। एक वीडियो हमारा जाके देखेंगे, थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वर्ग आपको हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, एक बार आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे भैया बिल्कुल नॉर्मल था। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भैया हम यहाँ पर फिर से हम इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया इसमें दिया है 18 दिया है। उसके बाद क्या बोला है, माइनस लगा दो। फिर ये भी 324 भी माइनस है, और माइनस 18 भी है, 18 माइनस भी है, 18 324 भी है। लेकिन इस 18 के सामने कोई भी निशान नहीं लगा है। जिस संख्या के सामने कोई भी निशान नहीं लगा होता है सामने वाली संख्या के, तो वो प्लस में मानी जाती है। क्या मानी जाती है, प्लस में मानी जाती है। तो ये भी माइनस का है, 324 भी, 18 भी माइनस का है। तो इन दोनों को जो है माइनस को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, जैसे अभी आपसे पूछे कोई आपसे 200 रुपए लिया है, उसके बाद माइनस फिर 20 रुपए ले लिया है, तो कितना हो गया, 220 हो गया ना। तो बिल्कुल वो माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना, 12 की 2, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3, और एक हाथ में था 4 हो गया भैया यहाँ पर। उसके बाद 3 निकाल लेंगे, कितना हो गया, 342 हो गया। 324 और माइनस 18 जुड़ गया तो 342 हो गया। अब आप बताओगे भैया कि 18 में से माइनस 342 निकालना है, 18 में से माइनस 342 को निकालना है, तो शायद आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 18 छोटी संख्या होती है और 324 थोड़ा उससे बड़ी है, तो नहीं निकल पाएगी। तो निकलेगी कब, निकलेगी भैया तब जब ये माइनस में आएगा, निकलेगी तो, लेकिन ये अब माइनस में आएगा। तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 18 में से जब माइनस 324 करेंगे, 342 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 324 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, माइनस का 324 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। वो भी माइनस में आएगा, बिल्कुल माइनस में आएगा। दिया क्या था, 18 माइनस 18 गुने की 18 माइनस के 18। अब आज के बाद आप जो भी संख्याओं को देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आप लगाने का प्रयास करेंगे और लगा भी पाएंगे। ये कंफ्यूज करता है भाई, कि कोई इसमें विशेष ताकत नहीं होती सवाल में, ये कंफ्यूज करने वाले सवाल होते हैं, लेकिन इनका डाउट क्लियर ही कर देते हैं। कैसे होगा, दूसरी संख्या कोई लेते हैं।
आप अपने हिसाब से कोई भी संख्या लेंगे, माइनस प्लस कुछ भी संख्या ले ले। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 15 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 15। यहाँ पर पूछा 15 और यही संख्या उतार देते हैं। 15 माइनस के 15, उसके बाद क्या दिया? मल्टीप्लाई 15, फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं, उसके बाद माइनस के 15 लिख देते हैं। अब आप इसका आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे भैया? बिल्कुल बता पाएंगे। पहले हमें पहली संख्या को नीचे उतार देना है। पहली संख्या कौन सी हुई भैया? आपकी पहली संख्या हुई 15 को हम नीचे उतारेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, फिर यहां पर माइनस और मल्टीप्लाई दोनों है, तो यहां पहले हम गुना करते हैं। क्या करते हैं? पहले हम गुना को करते हैं। तो चलिए गुना को करते हैं। 15 और 15 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर 15 और 15 का गुना का मतलब 15 का वर्ग करना है। 15 का वर्ग करना है। मैं आपको बता दूं कि 15 का हो, 25 का हो, 35 का हो, जिस भी संख्या के सामने लास्ट में 5 आता है, उसका वर्ग बिल्कुल आसानी तरीके से किया जा सकता है। कैसे? जैसे 15 का वर्ग करेंगे तो 5 का पहले लास्ट संख्या का वर्ग करना है। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 को हमें लिख देना होता है। उसके बाद 5 की अगली संख्या क्या है? एक दिख रही है। 1 की अगली संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 1 का गुना 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 225 निकल के 15 का वर्ग बहुत आसानी के साथ आप कर लिए। अभी जैसे यहां पर आप बोल दो कि भैया 105 का वर्ग बताओ, 105 का वर्ग बताओ, इसका भी आप आसानी तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग 25 होता है और 10 की अगली संख्या क्या होती है? 5 का 25 हो गया इसका, और 10 बचा है। 10 की अगली संख्या क्या होती है? 11 होती है भैया। तो 10 का गुना हम 11 में करेंगे तो 11 धाम में के 110 हो जाता है। 110 यहां पर निकाल देंगे, यही इसका वर्ग हो गया। किसका? 105 का वर्ग हो गया। तो बिल्कुल आसानी तरीके से 1 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं का वर्ग हमने बताया है। उस वीडियो को जो है जरूर देखेंगे आप लोग, आपको वर्ग निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे आसान काम वर्ग निकालना होता है, बस तरीका आपको बिल्कुल आसान वाला पता हो। तो 5 का 15 का वर्ग कितना हो गया? 225 यहां पर हम लिख देंगे। कितना भैया? 225 लिख देंगे। 225, उसके बाद माइनस दिया है, कितना दिया है? 15 दिया है। फिर से हमें 15 दिया है, माइनस का हमें फिर से जो है 15 दे दिया है। अब 15 हम माइनस करेंगे। क्या दिया है? 15 माइनस के 225, फिर माइनस 15 दिया है। तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाती हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या हो और दूसरी फिर ऋणात्मक हो तो उनको जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो बिल्कुल कितना हो जाएगा? 225 और 15 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 5 30 और 200 यहां पर 40 हो जाएगा भैया। 240 और माइनस हम यहां पर 15 कर देंगे। कितना कर देंगे? माइनस का 15 कर देंगे। अब 15 में से माइनस 224 को घटाना है। कितना घटाना है? माइनस 224 घटाना है। तो 224 तो घटेगा नहीं 15 में से, क्योंकि 15 छोटा हो जा रहा है। और जब घटेगा यहां से तो कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा जो है माइनस में आएगा। माइनस में कितना? 225 आ जाएगा भैया यहां पर माइनस में। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? यही आपका राइट आंसर होगा। और ये मत समझना आप लोग कि ये छोटे मतलब सोच सोच के बनाए गए क्वेश्चन होते हैं। ये आपको निशान से मतलब है। संख्या कोई भी आप अपने हिसाब से चलो ले लो, अभी बड़ी संख्या ले लो, यहां पर कुछ भी ले लो, जितनी बड़ी आपसे हो पाए संख्या उतनी बड़ी ले लो। चलो 15 18 था, यहां पर चलो दूसरी संख्या कोई भी संख्या ले लो, आप 50 ले लो। चलो यहां पर 50 ले लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं 50, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर गुना लगा देते हैं, 50 लिख देते हैं, माइनस का 50 लिख देते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप सिर्फ सवाल की तरीका को समझो, क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बना लो भैया, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? इसमें भी वही सेम प्रक्रिया होगी। कैसे होगा भैया? यहां पर होगा, पहले हम जो है 50 को उतारेंगे, सीधा 50 को उतारेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर 50 का गुना 50, यानी कि 50 का हमें वर्ग कर देना। 50 का गुना 50 क्यों? क्योंकि हमें माइनस बाद में करना है, पहले हमको गुना करना है। पहले हमको गुना करना है। बोडमास का नियम बता रहा है, तो पहले गुना करेंगे। तो 50 का गुना 50 में यानी कि 50 का वर्ग करना है। अभी मैं आपको फिर से वर्ग बता दूं, यहां पर जैसे 50 का वर्ग है तो 50 के वर्ग जो भी संख्या हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500, कुछ भी संख्या, 20 2 4 5, कुछ भी, जिस भी संख्या के लास्ट में शून्य आता है उसका वर्ग और भी आसान होता है। कैसे होता है? जैसे यहां पर 50 दिख रहा है तो 50 का नहीं, पहले पिछली संख्या को छोड़ दो, शून्य को, पहली फर्स्ट वाली संख्या का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना होता है? आपको भी पता है 25 होता है। एक शून्य है
2 कर देना, क्योंकि वर्ग का मतलब डबल होता है। ये 2500 निकल के आ गया, किसका? 50 का वर्ग। 1 सेकंड में, चुटकियों में कर पाए आप, तो वर्ग जरूर सीखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? 225 लिखेंगे भैया, 225 आ गया, 2500 आ गया, मतलब 2500, उसके बाद माइनस यहां पर 50 कर देंगे, माइनस को 50 कर देंगे। बिल्कुल ऐसा सीखो आप लोग कि दोबारा फिर कभी आपको डाउट ना रह जाए, बिल्कुल क्लियर कर लिया करो। हमारी क्लास में जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उनका तरीका सिखाया जाएगा, ना कि क्वेश्चन समझाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन समझाया जाएगा, ऐसा तरीका बताएंगे हम कि आपको जो है दोबारा वो क्वेश्चन नहीं फंसा पाएगा। चलिए यहां पर देखेंगे, कैसे देखेंगे? यहां पर 50 में 50 प्लस में है, जिस संख्या के सामने कुछ नहीं लगा होता वो प्लस में हो जाती है, और माइनस यहां पर 2500 है, फिर माइनस का 50 है, तो माइनस का 2500 और माइनस का 50 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पर तो कितना हो जाएगा भैया? यहां पर हम लिख लेते हैं 50 और माइनस के 225 में अगर 50 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 के 50 हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। अब 2550 में से 2550 में से सिर्फ 50 को माइनस कर देना है, 50 को माइनस कर देना। कैसे कर देना? क्योंकि ये प्लस में है। अब 50 में से 225 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा यहां पर 2500 यानी कि 2500। यही आपका राइट आंसर होगा। हो गया कि नहीं आसान? बिल्कुल हो जाएगा। यद्यपि वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो हमारी बातें, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए एक काम और करेंगे आप लोग कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप उसका आंसर बताएंगे। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। क्वेश्चन कोई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन मैं देता हूं आपको क्वेश्चन। जैसे यहां पर दे दिया आपको, यहां पर बोल रहा है क्या? 17 है, उसके बाद माइनस के 17 है, माइनस के 17 है, उसके बाद गुना है 17, उसके बाद क्या दिया है? गुने के 17 दिया है, उसके बाद फिर माइनस का 17 दे दिया है। अब आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे, बिल्कुल जरूर से जरूर बताएंगे, यद्यपि समझ में आ गया हो तो।